पुत्र सुमति कहता है, तदनंतर बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनसुईया को देखा, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी। वे सर्वांग सुंदरी थी, उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने काम युक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। वह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजों में था। जब वह गिरने लगा तो उसे 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वे प्रजापति अत्रि के मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनसुईया से उत्पन्न हुआ और जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर अपने श्री विग्रह से सत्व में तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनसुईया का दुग्धपान किया। वे अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हे राज, कृतवीर्य बड़ा उद्दंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। ये देख अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर 7 ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आई। गर्भवास जनित महान आयास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर वे हे राज को तत्काल भस्म कर डालने को उद्यत हो गए। वे तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान जी के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता वहां प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से तृण, लता, वल्ली, अन्न तथा मनुष्यों का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। वे प्रजापति के अंश हैं। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्यों का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। वे शिष्ट जिनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वालों को भस्म कर डालते हैं। वे शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्धित स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी योगस्थ रहकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम व्रत का आश्रय लेकर पृथ्वी पर विचरने लगे।